Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, I Achal Singh welcoming you all once again to a GK class. So students, as you know, we have done with our unit number 6, that is arts and music, and today we are going to start with a new unit, that is unit number 7, sports. Okay, so the name of the unit is sports, that is our unit number 7. तो इस 7th यूनिट में बेटा हम स्पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे या अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे दैट इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। जो बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, एंड आई विल गिव यू एन एक्टिविटी ऑल्सो रिगार्डिंग द स्पोर्ट्स। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर यूनिट नंबर 7, दैट इज ओलंपिक्स ट्रैक एंड फील्ड। सो ओलंपिक्स में बहुत सारे ट्रैक्स और फील्ड होते हैं, ठीक है। आपको पता है ओलंपिक्स में बहुत सारी गेम्स जो हैं खेली जाती हैं। तो आज हम इसमें सबसे पहले ओलंपिक्स की जो अलग अलग गेम्स हैं ओके, और जिसमें ट्रैक्स वगैरह हैं, जो मतलब बहुत सारी जो गेम्स हैं उनके बारे में बताएंगे। मतलब एज यू कैन सी देयर सेवरल पिक्चर्स आर गिवन, 6 पिक्चर्स आर गिवन। ओके, एंड यू हैव टू टेल द नेम, करेक्ट नेम ऑफ दैट गेम। तो यहाँ पे 6 अलग अलग पिक्चर्स दी हुई हैं और आपको उसमें से जो उस गेम का क्या नाम है आपको ये बताना है। ओके, सो एज आई रीड द हेडिंग, name the sports events shown in the following pictures under the words, use the words given in the help box. Okay, so as you can see the 6 pictures are given. Okay, अलग अलग स्पोर्ट्स की 6 पिक्चर्स दी हुई हैं और आपको इन 6 स्पोर्ट्स के नेम्स बताने हैं बाय लुकिंग एट द पिक्चर। ओके, द फर्स्ट वन इज, एज यू कैन सी, दिस इज अ रिले रेस। ठीक है, मैं आपको पहले मीनिंग बताती हूँ और फिर बताती हूँ कि थोड़ा बहुत जितना मुझे पता है उसके बारे में। द फर्स्ट वन इज द रिले रेस। सो द आंसर ऑफ योर फर्स्ट पिक्चर इज, लेट मी जस्ट राइट डाउन द टॉपिक फर्स्ट, दैट इज ओलंपिक्स ट्रैक एंड फील्ड। ओके, ओलंपिक, sorry, I just forgot to write the topic name. Olympic track and field given at page number 10. Sorry class, I just forgot to write the topic, so I'm just apologizing you, मैं टॉपिक लिखना भूल गई थी। ओके, द टॉपिक इज ओलंपिक ट्रैक एंड फील्ड। तो इसमें हम ओलंपिक्स की जो अलग अलग गेम्स हैं उनके बारे में बात करेंगे कि देयर आर सर्टेन गेम्स दैट आर प्लेड इन द ओलंपिक्स। ओके, और उस गेम्स के नेम्स क्या है, बट देयर एज यू कैन सी द सेवरल पिक्चर्स आर गिवन, देयर 6 पिक्चर्स आर गिवन, और इन पिक्चर्स को देखते हुए यू हैव टू टेल द नेम ऑफ द स्पोर्ट्स। जो ये गेम है, ये स्पोर्ट है, इसका नेम बताना है कि इसका क्या नाम है। ओके, so by looking at the first picture, the first picture is of relay race. The first picture is of relay race. So write down the name of the first game, that is relay race. Okay, आपको पता दो तरह, एक होती है रेस, एक होती है रिले रेस। द रेस इज जिसमें जो सिंगल प्लेयर है या जो सिंगल एथलीट है, ही जस्ट रन्स, एंड जो जितने भी मीटर की वो रेस होती है, 100, 1000 मीटर्स, जो भी वो गेम होती है, तो वो अपने हिसाब से 100, 200, 300, 400, जो वट एवर द डिस्टेंस इज दैट, तो वो जो एथलीट रन करता है, सिंगल एथलीट है जो वो रन करते करते वो क्रॉस करता है ट्रैक्स को। द सेकेंड हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट इज दैट रिले रेस। व्हाट इज रिले रेस? रिले रेस क्या होती है बेटा, आपने देखा होगा कि जिसमें भागते भागते जो एक प्लेयर है वो दूसरे प्लेयर को एक कोई चीज पकड़ाता है, फिर वो भागता हुआ जाता है, फिर वो तीसरे को पकड़ाता है, फिर तीसरा भागता हुआ जाता है, फिर चौथे को पकड़ाता है, चौथा भागता हुआ जाता है, फिर वो फिनिश लाइन को क्रॉस करता है। ओके, सो दैट जो वो रिले रेस क्या होती है कि मतलब एक ही रेस को 4 डिफरेंट लोग हैं जो कवर करते हैं। इस रेस में जो कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जो इसमें सबसे ज़्यादा कोऑर्डिनेशन चाहिए कि आपका अपने जो प्लेयर्स हैं, जो आपके साथ वाले आपके प्लेयर्स हैं, को प्लेयर्स हैं, उनके साथ आपका कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन है, कितना ट्रस्ट है आपको एक दूसरे के ऊपर। ओके, सो दिस रेस इज डिपेंड्स अपॉन दैट ओनली। सो दिस इज द फर्स्ट गेम, दैट इज द रिले रेस। तो इसमें जो मतलब कई बार 2 की होती है, 3 की भी होती है, 4 की भी होती है, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस, उसके हिसाब से। तो जैसे कि मान लीजिए हम 3 की बात करें, तो एक जो प्लेयर है वो भागता हुआ आएगा और उसके हाथ में एक
सर्कुलर सिलेंड्रिकल शेप की कोई चीज होती है, एंड व्हेनेवर ही रीच द सेकंड प्लेयर, जो सेकंड जो उसका फ्रेंड है, बट दे ऑल बिलोंग टू द सेम टीम, तो 4 के 4 प्लेयर्स होंगे, ही चारों एक टीम के होंगे, ठीक है। बट मतलब सपोज है कि हमें 3 टीम्स आर देयर, ओके, और हर टीम में 4 प्लेयर हैं, तो वो 3 ट्रैक्स के अंदर 3 अलग अलग टीम्स भागेंगी, बट उनके खुद के 4 प्लेयर्स हैं, और जो कि उसको कवर करते हुए अपने फाइनल पोजीशन तक पहुंचेंगे। ओके, सो दिस इज द रिले रेस। ओके, तो जिसमें वो जो फर्स्ट प्लेयर वो भागता हुआ जाता है, और वो जो अपने हाथ में जो भी एक वो सिलेंड्रिकल शेप की जो भी चीज होती है वो ही जस्ट गिव इट टू द सेकंड पर्सन या द सेकंड मेंबर ऑफ दिस टीम, और जैसे ही उसको वो टीम चीज मिलती है, उसको पकड़ के फिर वो भागता है, देन ही गिव इट टू द थर्ड वन। तो जब तक वो अपने पहले वाले से वो चीज नहीं पकड़ लेता, ही कांट स्टार्ट रनिंग। ओके, जब भी वो देखते हैं कि शी इज अबाउट टू कम, देन वो एकदम से पोजीशन लेके खड़े हो जाते हैं कि हाँ दे और मैं लेके भागू, so that we can win the race. So that is a relay race. So ये टीम मेंबर्स की इकट्ठे मिलके परफॉर्म करते हैं, दिस इज द रिले रेस। ओके, द सेकेंड वन, द सेकेंड पिक्चर दैट इज गिवन हियर, दैट इज ऑफ अ javelin throw, that is javelin throw. So write down the spelling, JAVELIN, javelin throw, THROW. So this is the second game जिसकी पिक्चर आपको दी हुई है, that you can see a player एथलीट, वुमेन एथलीट इज वो एक लंबी सी रॉड से फेंक रही है, दैट इज द जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो क्या होता है बेटा, इसको इंडियन लैंग्वेज हम कहेंगे भाला, जिसको हम कहते हैं ना भाला, सुना होगा आपने, जो मोस्टली जो हिस्टोरिकल मूवीज उसमें कहते हैं भाला वगैरह होता है, दैट इज द जेवलिन। ओके, वो एक भाले की तरह होता है, एंड आगे से तीखा होता है, एंड व्हाट द प्लेयर डू, दे जस्ट कैरी इट लाइक दिस, और वो जोर से उसको फेंकते हैं। ओके, एंड ही और शी जस्ट थ्रो इट, और जहां पे वो जाके गिरता है वो वहीं पे जाके सीधा गड़ जाता है, बिकॉज उसका आगे जो शार्प है, जो उसका आगे का जो वो निब होती है, दैट इज वेरी शार्प, और जैसे ही वो उसको ऐसे पकड़ के ऐसे फेंकते हैं, और जितनी भी दूर वो जाता है वहीं जाके वो सीधा खड़ा हो जाता है, एंड द सेकंड प्लेयर ऑफ द सॉरी अदर प्लेयर ऑफ द अदर टीम केम एंड ही अगेन जस्ट थ्रो इट। सो जो वो जहां पे वो गिरता है, जिसका सबसे ज्यादा दूरी पे गिरा होता है, दैट इज द विनर। ओके, सो दिस गेम इज नोन एज द जेवलिन थ्रो, जिसमें एक प्लेयर एक जेवलिन लेके, भाला लेके, ही जस्ट थ्रो इट, और वो उड़ता हुआ जाता है जितने भी डिस्टेंस उन्होंने अपनी स्पीड से फेंका होता है, जितनी भी ताकत से वो फेंकते हैं। फिर दूसरा प्लेयर भी आता है, जितनी भी टीम्स होंगी सबके प्लेयर्स दे जस्ट कम एंड दे जस्ट थ्रो द जेवलिन, एंड द लास्ट में क्या करते हैं, वो देखते हैं किसका जो वो जेवलिन है सबसे दूर गया है, एंड द पर्सन हु हैज थ्रोन इट वेरी फार इज द विनर। द प्लेयर हु हैज थ्रोन इट वेरी फार, दैट ही इज द और शी इज द विनर। ओके, द सेकंड गेम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर इज द जेवलिन थ्रो। थर्ड वन, ओके, एज यू कैन सी a person is flying in the air, actually he is making a jump, he is making a jump. So the name of this sports is long jump. So let's write down the answer of the third, that is long, L-O-N-G, long jump, J-U-M-P, long. ओके, सो देखिए व्हाट इज द लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप में क्या होता है बेटा, जो एक एथलीट होता है उनको एक डिस्टेंस दिया जाता है कि दैट यू, एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग दिया जाती है कि आपको उसको जंप करते हुए, मतलब भागते दूर से वो आते हैं एंड दे जस्ट मेक अ जंप, तो वही जंप मतलब वो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग पॉइंट तक अगर उसको क्रॉस कर जाता है, सो दैट इज द लॉन्ग जंप। सपोज इतना डिस्टेंस दिया है और उसको यहाँ से डिस्टेंस से कम छलांग लगानी है, एंड ही जस्ट फॉल्स इन बिटवीन, सो ही लूजेस। इफ ही फॉल्स उसके आगे तो ही विन्स, बट अगर सेकंड है मतलब वही डिस्टेंस के ऊपर की पहले ही जैसे उसने उधर से छलांग लगाई, दिस इज द फिनिश पॉइंट। जिसने फिनिश पॉइंट के अंदर ही खत्म कर दिया, ही इज द मतलब वो हार गए, और जिसने इसको क्रॉस कर लिया, दैट ही इज द विनर। बट अगर दूसरा पर्सन आता है वो उससे भी ज्यादा आगे तक जाके जंप करता है, दैट ही इज द विनर। ओके, सो दिस इज द लॉन्ग जंप, जिसमें भागते वो आते हैं और एक बहुत लंबी छलांग लगाते हैं। लॉन्ग जंप मीन्स लंबी छलांग। जंप का मीन्स क्या होता है, छलांग होता है। जब कहते हैं ना कि भागते हुए छलांग लगा रहे हैं, तो दैट इज द लॉन्ग जंप। ओके, सो द नेम ऑफ द थर्ड गेम गिवन इन द पिक्चर इज लॉन्ग जंप। सो आई जस्ट गिव aside. Okay, so these are the names of the first three games given in the picture. The first one is the relay race,
second one is the javelin throw, third one is the long jump. Okay, moving next to the fourth one. In the fourth picture, as you can see, a man is throwing something like this. He was bending, वो थोड़े पीछे bend हुए हैं, and he is just throwing something, and he is having a goal, spherical shape something in his hand, and he just trying to throw it. So that is a shot put. That is a shot put. So the name of this game is also shot put. Okay, so write down the answer of your fourth blank, that is shot put. I'll just write it down. The fourth one is the shot put. S-H-O-T, shot, P-U-T, put. Okay, in this game what happens कि जो प्लेयर है वो उसके हाथ में वो भारी सा एक गोल सा लोहे का एक वो दिया जाता है, वो बहुत ही हैवी होता है, और वो अपने यहाँ पे मतलब ऑन द अदर अपने पंजे पे रखे, अपने हैंड्स पे रख के वो उसको पीछे से लेके उसको फेंकते हैं. अगेन डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वो फेंकते हैं, और जिसका ज्यादा दूर जाता है दैट ही और शी इज द विनर. ओके, सो दिस दैट शॉट पुट इज वेरी हैवी. ओके, वो बहुत ही हैवी लोहे का बना हुआ होता है. आई माइसेल्फ हैव सीन इट, मैंने एक बार देखा है अपनी स्कूल टाइम में. तो वो उसको यहाँ पे रख के अपने पॉ पे रख के, सॉरी ये हैंड्स पे रख के, एंड इसको ऐसे पीछे से मतलब वो जस्ट वो बेंड होते हैं जस्ट ताकि वो कितनी ज़्यादा दूर तक उसको फेंक सकते हैं. तो जस्ट बेंड देमसेल्फ एंड दे जस्ट थ्रो इट, and when they throw it, it went to a distance. Okay, and then the second player comes of the other team, that's the other member of the other team came, जो दूसरे टीम का मेंबर होता है वो भी आता है, वो भी अपनी वो उठा के दूर से फेंकते हैं, और जिसका वो दूर जाता है that he or she is the winner. Okay, so the name of this sport says, or this game is shot put. S-H-O-T, shot put. Okay, moving next to the fifth one. Okay, the fifth one is, as you can see, a person is carrying a ball. ठीक है, और एक वो चीज पकड़ के हिला रहे हैं. Rope is attached to that spherical ball. Okay, and that this game is known as the hammer throw. The name of this game is hammer throw. Write down the name. Fifth one is hammer throw. H-A-M-M-E-R, hammer throw. T-H-R-O-W. This is the name of the fifth game that is shown in your picture. Hammer throw क्या होता है बेटा? Hammer throw इसमें क्या होता है कि इसमें एक बड़ी सी स्फेरिकल मतलब एक बॉल होती है, बड़ी सी हैवी सी, अगेन विद इट इज मेड ऑफ आयरन, और उसके साथ एक रस्सी एक बंधी होती है, बहुत ही टाइट रस्सी कह लीजिए या लोहे की कोई भी चीज जिसके साथ वो बंधी होती है. ओके, तो प्लेयर का सपोज दिस इज अ बॉल. ओके, मैं इसको एक जस्ट कंसीडर कर रही हूँ. दिस इज अ बॉल, इसके साथ एक रस्सी पड़ी है, और वो जो प्लेयर है तो काफी बड़ी हैवी होती है, तो वो उसको रस्सी को कहते हैं गोल गोल पकड़ के घुमाते हैं. एंड दिस फर्स्ट मतलब वो पहले गोल गोल घुमा के एंड देन दे जस्ट थ्रो दैट हैमर. ओके, जो वो थ्रो करते हैं फिर वो जो दूर तक जाता है दैट इज, एंड जिसका सबसे दूर जाता है जस्ट लाइक शॉर्ट पुट, ही और शी इज द विनर. ओके, सो बट द डिफरेंस इज द शॉर्ट पुट में तो वो हाथ पे रख के ऐसे फेंकते हैं, बट इन द हैमर थ्रो और काइंड ऑफ चेन, और चेन ही होती है एक्चुअली, दैट इज अ चेन. वो चेन ख्याल से पहले उसको जोर से घुमाते हैं, क्योंकि जितनी जोर से कोई चीज घुमाओगे वो उतनी दूर उड़ के जाएगी. ओके, सो दैट इज अ हैमर थ्रो. द नेम ऑफ दिस गेम इज हैमर थ्रो. दैट इज HAMMER, हैमर थ्रो. THROW, हैमर थ्रो. ओके, moving next to the sixth one. This is the last one of this page number 10. Sixth one क्या है बेटा? As you can see in the picture that a girl or that a woman is jumping over एक लकड़ी का कुछ है, उसके ऊपर से वो जंप कर रही है. The name of this game is hurdles. The name of this game is hurdles. Okay, I'll just tell you about the hurdles also. HURDLES. Okay. The name is hurdles. Okay, ये बताइए generally what is the meaning of hurdles? Hurdles क्या होता है? What is the meaning of hurdles? Hurdles means रुकावटें. Okay, हम normally अगर पूछें कि hurdles क्या होगा, तो hurdles means रुकावटें. So ये this is also kind of a race जिसको हम hurdle race बोलते हैं. इसमें क्या होता है, अलग अलग थोड़ी थोड़ी दूरी पे
एक लकड़ी की स्टैंड्स खड़े किए जाते हैं जिसके ऊपर से जो प्लेयर है वो भागता हुआ आता है, उसको बिना टच किए उस हर्डल के ऊपर से, जो वो लकड़ी के जो स्टैंड्स होते हैं उसके ऊपर से जंप करते हुए, भागते हुए, फिर बीच में कभी भाग रहे हैं, फिर बीच में जंप कर रहे हैं, फिर आगे वो आगे, फिर टेढ़ा ऊपर नीचे, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्डल्स आर देयर, ठीक है, अलग अलग हर्डल, कहीं कभी नीचे से निकलना होता है, कभी ऊपर से छलांग लगानी होती है। सो दीज आर ऑल द हर्डल्स, ओके, सो दीज आर द हर्डल रेस। सो इसको हम लिखेंगे हर्डल्स। तो जो रेस जो बहुत सारी रुकावटों के साथ कंप्लीट की जाती है, हर्डल्स मीन जो दिक्कतें, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, रुकावटों के साथ, सो दैट इज द हर्डल। जो कुछ कोई चीज रोकने के लिए जो बहुत बहुत प्रॉब्लम्स बीच में आती है ना, दैट इज अ हर्डल। तो वो वैसे ही रेस को रोकने के लिए अलग अलग कुछ चीजें रोके हो जाती हैं, और जो उनको क्रॉस कर जाता है विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक, एंड दैट पर्सन इज द विनर ऑफ दिस गेम, एंड द नेम ऑफ दिस गेम इज हर्डल्स। Hurdles. Okay, so this was the page number 10. Okay, that is Olympic track and field. Okay, moving next to the 11th page, because 11th page is also related to this topic only. Write the names of these famous Olympic athletes. So in the page number 11 बहुत सारे जो एथलीट्स हैं, फेमस ओलंपिक एथलीट्स हैं, उनके नेम्स दिए हुए हैं, और आपको बताना है कि आपको, सॉरी, एथलीट्स उनके क्लूज दिए, मतलब उनके बारे में कुछ दिया हुआ है, और आपको उन एथलीट्स के नेम्स बताने हैं। ओके, सो जस्ट लेट मी रेज इट फर्स्ट। सो नाउ वी आर मूविंग टू पेज नंबर 11. That is, in this page number 11, as you can see, the clues are given or something is written about the personality. एथलीट्स के बारे में कुछ अलग अलग चीज़ें लिखी गई हैं, और उसको पढ़ के उसको आपको जस्ट यू हैव टू टेक जस्ट अ क्लू एंड यू हैव टू राइट देयर नेम्स. ओके, सो लेट्स बिगिन विद इट. द फर्स्ट वन इज known as the Flying Sikh. He represented India in the 1960 Olympics in Rome and in 1964 Olympics in Tokyo. Okay, so he is known as the Flying Sikh, उड़ता हुआ सिख. सिख मीन्स जो सरदार होते हैं उनको सिख बोला जाता है. नॉट ओनली द सरदार आर द सिख, मतलब एक जैसे हमारी कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी है, जैसे हिंदूज हैं, मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, सेम लाइक सिख इज ऑल्सो कम्युनिटी. दिस इज नॉट, मतलब जरूरी नहीं है कि दे आर सरदार ओनली. ओके, सो दीज आर द सिख्स. ओके, एंड जो ये हैं, जो ये प्लेयर हैं, जो एथलीट हैं, इनको फ्लाइंग सिख कहा जाता था, और इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था ओलंपिक्स में इन 1960, जो कि रोम में हुई थी. जो 1960 में जो रोम में ओलंपिक्स हुई थी, उसमें इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था. एंड अगेन ही हैज रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द ओलंपिक्स दैट इज हेल्ड इन टोक्यो इन द ईयर 1964. सो 1960 और 1964 में जो कि ओलंपिक्स हुई थी रोम और टोक्यो में रिस्पेक्टिवली, he has presented India there, and his name is मिल्खा सिंह. His name is मिल्खा सिंह. आपने देखा होगा, मूवी है जो एक, देखिए मैं आपको ऐसी चीज़ों के एग्जाम्पल देती हूँ जिससे कि आप इसको रिलेट कर सके और आपको वहाँ से इजली, तो कि मुझे पता है मोस्टली बच्चों को ये मूवीज़ और ये सब देखने में बहुत शौक है. टीवी देखो, सबको शौक होता है, मुझे भी है. ठीक है, तो ऐसी चीज़ें देखो ना जिससे आपकी नॉलेज भी बढ़े. So if you have seen the Bhag Milkha Bhag movie, that is the biopic of this Milkha Singh. Okay, ये जो हमारे मिल्खा सिंह हैं, इनकी पूरी बायोपिक है. दैट हाउ ही बिकेम द, कि वो कैसे हैं जो एक एथलीट बने थे. ओके, सो द नेम ऑफ दिस ग्रेट फ्लाइंग सिख इज, सो द ग्रेट पर्सनैलिटी हु इज ऑल्सो नोन एज द फ्लाइंग सिख इज Milkha Singh. The first one is Milkha Singh. So you can know about him by watching the movie Bhag Milkha Bhag. Milkha Singh. Okay, his name is Milkha Singh. ये पुलिस में होते हैं, and later on he became the athlete, and he represented India in the various Olympics games held in 1960 and 1964 as well. Okay, so next is the second one. She was voted as the greatest female athlete of the 20th century by the Sports Illustrated for the Women magazine. Okay, the next personality here we are talking about, she is a woman, and she has been voted by the people as the best woman athlete
जो इन द कौन सी मैगजीन, एक मैगजीन है जिसमें स्पोर्ट्स इलिस्ट्रेटेड फॉर वुमेन मैगजीन. तो दिस इज द नेम ऑफ द मैगजीन जिसमें कि इनको बेस्ट एथलीट ऑफ द 20th सेंचुरी का वोट मिला था. शी हैज गॉन द टाइटल ऑफ बेस्ट एथलीट ओके इन द फॉर द 20th सेंचुरी. ओके एंड द कौन सी मैगजीन में? द स्पोर्ट्स इलिस्ट्रेटेड फॉर वुमेन मैगजीन. एंड हर नेम इज जैकी जोयनर कर्सी. ओके एंड हर नेम इज जैकी जोयनर कर्सी. सो लेट्स राइट डाउन हर नेम. जैकी, Jackie, जैकी जोयनर, Joyner, जोयनर कर्सी, Kersse. She has won the title for the best athlete of the 20th century by the magazine Sports. The magazine का name है Sports Illustrated for Women Magazine. This is the name of the magazine. Okay. So this was the answer of your second blank given at page number 11. Okay. Moving next to the third one. He is the only runner of the to win 5,000 meters and 1,000 meters and the marathon at the same Olympic Games in 1952 in Helsinki. He had a distinctive running style. He would pant and wheeze and would look visibly shattered during a race. This led to him being nicknamed the Crench Locomotive or the Bouncing Crench. Okay, so here we are talking about athlete जिन्होंने वो अकेले ऐसे रनर थे that he has won the 5,000 meter, 1,000 meter marathon in the Olympic Games 1952 में. मतलब 1952 में जो 1,000 meters, 5,000 meters और जो मैराथन हुई थी ओलंपिक्स गेम में, ही इज़ द ओनली पर्सन हु हैज़ won. He was the winner एंड 1952 की बात हो रही है. और वो इतनी तेज़, उनका रनिंग स्टाइल ऐसा होता था जस्ट ही जस्ट रन ऑन द व्हील्स, मतलब वो पहिए लगा के दौड़ रही है. सो ही इज़ सो फास्ट दैट इट इज़ टेकन दैट ही इज़ रनिंग ऑन द व्हील्स, कि वो व्हील्स के ऊपर रन करें, मतलब पहिए लगाए, उनके पीछे पैर नहीं, ही इज़ हैविंग व्हील्स इन स्पाइट ऑफ लेग्स. ओके, जिसकी वजह से उनका जो नेम है, क्या पड़ा था, जो निक नेम्स हैं, द क्रेंच लोकोमोटिव एंड द बाउंसिंग क्रेंच. सो दीज आर द टू निक नेम्स गिवन टू हिम, द क्रेंच लोकोमोटिव एंड द बाउंसिंग क्रेंच. तो देखिए वो कितना तेज भागते हैं, तो लोग उनको कहते थे कि इनके पैर नहीं, इनके पहिए हैं. सो दैट इज ही वॉज वेरी फास्ट. ओके, सो हिज नेम इज एमिल जेटोपेक. हिज नेम इज एमिल जेटोपेक. सो दिस इज द नेम ऑफ द this athlete who is the winner of 5,000 meter, 1,000 meters and the marathon at the same Olympic Games in 1952. Okay. So here we were talking about the personality. He is a athlete and he runs very fast, and he has won 5,000 meters, 1,000 meters and the marathon in the Olympics in 1952. And he has given the two nicknames because of his running speed. उनकी रनिंग स्पीड इतनी ज़्यादा थी, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ही हैज़ गिवन द टू, उनको दो निकनेम्स मिले थे. द फर्स्ट वन इज द क्रेंच लोकोमोटिव एंड द सेकेंड वन इज द बाउंसिंग क्रेंच. एंड द नेम ऑफ दिस एथलीट इज एमिल जेटोपेक, एंड हिज नेम इज एमिल जेटोपेक. दैट इज द थर्ड वन, EMIL, एमिल जेटोपेक, JATOPEK. Sorry. So his name is Emil Jetopek. Okay, and he is a very fast athlete and he runs very fast, that it is assumed that he is having wheels in his legs. Okay, so these are the answers of the first three questions. That is, first one is the Milkha Singh. He is also known as the Flying Sikh. Okay, and if you want to know about him more, then you can watch the movie Bhag Milkha Baan by Irfan. कौन से अख्तर, I'm not giving his name, whatever. Second one is the Jackie Joyner Kersee.
she is voted as the best athlete for the 20th century by the magazine whose name is Sports Illustrated for Women magazine. Okay, she has voted as the best athlete of the 20th century. मतलब 100 साल की बेस्ट एथलीट. सोच सकते हो दैट कितना बड़ी उनको एक उपाधि मिली थी, कितना बड़ा एक प्राउड एक सम्मान उनको मिला था, रिस्पेक्ट उनको मिली थी. The next one is Emil Zatopek. Okay, and he is the best athlete. Okay, he has won the several what we call it. He has won the various races, that is 1000, 5000 meters and the marathon in the same year, that is 1952, and he has considered the best the fastest runner of that time. Okay, moving next to the fourth one. This pole vaulter was repeatedly voted the world's best athlete. He won 6 consecutive IAAF, that is International Association of Athletic Federation, World Championship and Olympic gold, and broke the world record 35 times. So can you imagine that he has broken the record for the 35 times. यहाँ हमसे एक नहीं होता, and he has broken the records for the 35 times. So the personality we are talking about is, he is the इनको वर्ल्ड का सबसे बेस्ट एथलीट बहुत बार, मतलब रिपीटेडली, मतलब बार बार इनको वर्ल्ड का बेस्ट एथलीट माना गया है. ओके, उनको वोट मिला है इस चीज़ का. एंड इन्होंने जो कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार IAAF, दैट इज इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, ये जैसे जो एथलीट्स होते हैं उनके लिए एक तरह से अवार्ड्स, जैसे हम कहते हैं ना, जैसे हमारी मूवीज़ के अलग अलग अवार्ड्स होते हैं, मीडिया के अलग अलग अवार्ड्स होते हैं, वैसे ही इनके भी अलग IAAF अवार्ड्स या चैम्पियनशिप्स होती हैं. ओके, इन्होंने वो लगातार 6 बार जीती है. ओके, एंड उसके अलावा इन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड जीता है, और जिसकी वजह से इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड 35 टाइम्स तोड़ा है. सो सोचिए, ही हैज़ जस्ट ब्रोकन हिज ऑन रिकॉर्ड फॉर द 35 टाइम्स. सॉरी, हिज वर्ल्ड रिकॉर्ड. उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड 35 बार इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है. एंड हिज नेम इज सर्गी बुबका. हिज नेम इज सर्गी बुबका, एंड ही इज रिपीटेडली वोटेड एज द बेस्ट एथलीट. ओके, इन्होंने IAAF वर्ल्ड चैंपियनशिप लगातार 6 बार जीती है. ओके, सो हिज नेम इज सर्गी बुबका. So I just erase it first, then I'll write down the fourth one. Okay, the fourth one is Sergey, SERGEY, Sergey या Sergey, जो भी आप बोलिए, SERGEY, Sergey Bubka, BUBKA, Sergey Bubka. His name is Sergey Bubka, and he is repeatedly voted as the world's best athlete. Okay, moving next to the last one of this topic. ओके, इनके बारे में बेटा आपने क्लास 4 में भी पढ़ा है. इफ़ यू रिमेंबर, इन द स्पोर्ट्स चैप्टर यू आर हैविंग हिज पिक्चर, एंड आई हैव टोल्ड यू इन डिटेल. द क्लास स्पेशली 5th B, आई हैव टोल्ड यू इन डिटेल अबाउट हिम. ही इज़ द वर्ल्ड फास्टेस्ट मैन. ही बिकेम द फर्स्ट मैन इन हिस्ट्री टू विन एंड सेट वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इन द 100 meter, 200 meter, and along with his teammates the 4x100 meter relay race at the single Olympics in Beijing in 2008. Okay, he went to claim the 3 gold medals in the 3 events at the 2012 London Olympics as well as at the 2016 Rio Games. So देखिए, इतने सारे अवार्ड्स हैं, शायद आपको बताने के लिए मुझे कितनी बार पढ़ना पड़ेगा. So the next person we are talking about, he is the one of the best athletes. ठीक है, ये बहुत बड़े रनर हैं. ओके, एंड ये इकलौते हैं जिन्होंने, मतलब ही इज़ द फर्स्ट मैन इन द हिस्ट्री, मतलब पूरी हिस्ट्री में ही इज़ द फर्स्ट मैन जिन्होंने कि 100 मीटर, 200 मीटर और इसके अलावा 4x11, मतलब 4 टीम्स 4x100, दैट मीन्स द रिले रेस. जैसे मैंने आपको थोड़ी रिले रेस बताया, इसमें कि 4 अलग अलग लोग होते हैं और एक ही टीम के जो कि एक चीज़ को लेके भागते हैं, दैट इज़ द रिले रेस. ओके, तो इन्होंने अपने टीम मेट्स के साथ 4x100 रिले रेस, 100 मीटर और 200 मीटर के रेस का एक ही ओलंपिक्स में ये तीनों के तीनों गेम्स जीतने का, गोल्ड जीतने का रिकॉर्ड बनाया है.
इन द 2008 ओलंपिक्स जो हुए थे बीजिंग में, वहाँ पे। अदर देन दैट उन्होंने 3 गोल्ड्स भी जीते हैं, लगातार 3 गोल्ड जीते हैं 2012 ओलंपिक्स जो कि लंदन में हुए थे, और 2016 जो रियो गेम्स हुए थे, ओके, उसमें भी इन्होंने लगातार 3 गोल्ड्स जीते हैं। सो हिज नेम इज उसेन बोल्ट, हिज नेम इज उसेन बोल्ट, USAIN, उसेन बोल्ट। He was very fast, just like Emil Jetopek. Okay, so these are the answers of your 4th and 5th one. The 4th one is Sergei Bubka and the 5th one is Usain Bolt. Okay, so with this we have finished our page number 10 and 11. Okay, that is related to the Olympics. Okay, so with this class I am just ending up today's session here only. I'll see you again very soon in our next class. So till then everybody have a good day.